हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, आपके ऊपर क्या रहेगा और आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है और हर एक रिलीजन के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थर्ड पार्टी से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, जो भी थर्ड पार्टी इशू है प्रभु, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उस पर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। लास्ट शफल इंडियंस। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उस पर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। ईश्वर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम से। ठीक है, तो अभी थर्ड पार्टी की लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया। ठीक है, तो कर्मा चल रहा है अच्छे वाला थर्ड पार्टी का। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, द मैजिशियन, हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में थर्ड पार्टी हो, या फिर जहाँ थर्ड पार्टी को लगता है कि भाई मतलब उसकी तो जीत है लेकिन हार वहीं पे हो। ठीक है ना कोई कर्मा मिल रहा है, किसी ऐसी एनर्जी में है थर्ड पार्टी, या किसी कर्मा की तरफ ऐसे बढ़ सकती है। किसी एनर्जी से निकल के किसी एनर्जी में जाएगी, तो जिस एनर्जी में जाएगी वहाँ थर्ड पार्टी का कर्मा हो सकता है। मैजिशियन बहुत सारी चीज़ों को थर्ड पार्टी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है कुछ चीज़ों के लिए। हैंगमैन का कार्ड है, सिचुएशन टोटली स्टक है, लटकी हुई है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा का एक साइकिल जो है थर्ड पार्टी भुगत रही है यहाँ पे। कुछ इसकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें भी शुरू होंगी, अच्छी होंगी बुरी होंगी, वो मैं चेक करूँगी। ठीक है, एंड वर्ल्ड जो है वो कर्मा को शो करता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा स्ट्रेंथ कार्ड को। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके लिए स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है। व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है। ओके, हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लीजिए आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का कोई कर्मा चल रहा हो, या किसी और के साथ कोई कर्मा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको गॉड गाइडेंस मिल रही है कि यहाँ पे सिर्फ इनके लिए गेम खेली जा रही है। कुछ लोग मिलके इनके लिए कुछ गेम खेल रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो यहाँ इनको बताया जा रहा है। ठीक है ना, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ये मैरिड लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, बच्चे के लिए हो सकता है। यानी कि थर्ड पार्टी जो भी है उसकी लाइफ में कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा है, ऐसा ईश्वर इन्हें गाइड कर रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे जो भी दोराहे में है उस एनर्जी से बाहर निकल सकती है। ओके, मैजिशियन क्यों आया है प्रभु, मैजिशियन क्यों आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो किसी दोराहे में फंसी है या कंफ्यूजन में है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रही है, क्योंकि एक जगह शायद हो सकता है कि फाइनेंशियली सिचुएशंस हैं, एक तरफ जो है फाइनेंशियली कोई एडवांटेज है, जहाँ पे ग्रोथ है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी ओहदे पे पहुँचना हो या कुछ भी। ठीक है, और एक तरफ जो है वो प्यार है। ठीक है, एक तरफ जो है वो कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, बहुत सारी खुशियाँ दिखा रहा है इनको। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कंफ्यूजन में है और बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में सोच भी रही है यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा हैंग्ड मैन क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड टावर। तो हम क्लेरिफाई कर रहे हैं हैंगमैन को। ठीक है,
यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल या जो भी लव लाइफ में जो भी ऑफर था या जिस भी तरफ थर्ड पार्टी को लग रहा था ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, या ये इस तरफ खुशियाँ हैं, वहाँ पे टावर मूवमेंट चल रहा है, इसलिए थर्ड पार्टी लटकी हुई है, स्टक है। बहुत सारे या तो थर्ड पार्टी के मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो इनके पर्सन के हो सकते हैं, इसलिए भी थर्ड पार्टी लटकी हुई है। यहाँ पे ऑन ऑफ की सिचुएशन में भी थर्ड पार्टी स्टक है, और किसी इंसान का जो कोई या तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो फिर ऑफर दे नहीं पा रही है। इन सिचुएशंस में जो है वो थर्ड पार्टी स्टक है। ओके, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है, मैंने कहा था ना कि ये किसी कर्मा की तरफ इनको कोई ना कोई ऑफर आया है, ठीक है, किसी नए पर्सन का ऑफर आया है। फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है देखने में, या गर्ल है तो ब्यूटीफुल हो सकती है, जो भी आप एक जेंडर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंसान की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है, चाहे वो किसी लालच से हो, अगर ये इन लॉज हैं तो ये तब भी इनको कोई ना कोई इनका लालच इनका नया मन में आया है, चाहे कोई सिचुएशन आई है इनकी लाइफ में, नहीं तो इनको जो है ना अभी कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। जहाँ पे भी ये ओल्ड एनर्जी में है ना, जहाँ भी किसी ओल्ड पर्सन को, मतलब ओल्ड इन द सेंस की जैसे कि एक लॉन्ग टाइम से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इन चीज़ों से निकल के जो है अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग थर्ड पार्टी करना चाहती है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके लिए भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव है, वो इंसान इनको एक कंफर्म कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। बार बार एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि इंसान आता है जाता है, या फिर कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ फरेब कर रहा है, एक फिक्स कमिटमेंट नहीं मिल रही है, बस एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर दिखाया जा रहा है इनको। थर्ड पार्टी की कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं, तो कुछ थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है, कुछ थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जहाँ पे कि थर्ड पार्टी ने काफ़ी मतलब कुछ भी किया है, चाहे उस पैसे को कमाने के लिए, उस चीज़ को कमाने के लिए जो कि सिर्फ देख पा रही है थर्ड पार्टी, उसको अपना नहीं कर पा रही। बहुत सारे लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है थर्ड पार्टी अभी प्रॉब्लम्स झेल रही है। ओके, चलिए चेक करते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है पहले। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर प्रभु, फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर। थैंक यू सो मच प्रभु जी, फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर। वन मोर, फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर। मैजिशियन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे आप, बहुत ज़्यादा। और ओवर थिंकिंग किस चीज़ के लिए करेंगे, नेगेटिव चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे या तो, ठीक है, और कर रहे हैं तो आपको तो गाइडेंस मिल रही है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे हटिए, ठीक है। इस जो भी ओवर थिंकिंग इस टाइम आप कर रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा पीछे हट जाइए। यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हाँ कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कोई बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, ठीक है, और यही बाय मिस्टेक आप फिर मैनिफेस्ट कर लेंगे। मैरिड लाइफ को लेके या मैरिज को लेके कोई कमिटमेंट या किसी भी तरह, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो ऐसा कुछ इशू आपके माइंड में चल रहा है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, आप अपने ईश्वर से न्याय चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग थोड़ा कुछ लीगल सिचुएशंस में भी फंसे हुए हो। द वर्ल्ड जो शो करता है कि कोई कर्मा है, कोई कार्मिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में भी, ठीक है, जो आपको तकलीफ देगी, पेन देगी, आज दे सकती है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है प्रभु, द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए।
हाँ देखा, बिल्कुल क्लियर एनर्जी आ रही है ना। आप लोग नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं अभी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो आपको यहाँ लगता है, या तो ये लग रहा है आपको कि सामने वाला सिर्फ मेरा मिसयूज़ कर रहा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि सामने वाले को बांध के रखी हुई है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइफ में ज़रूर है, जो कि ना तो मेरे पर्सन से बन रही है और ना ही मेरी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें आ रही हैं। आप चीज़ों को लेके बहुत जगलिंग सिचुएशन में हो, कन्फ्यूज़न में हो, और ये भी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको ऐसा लगता है। और ऐसा हो भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपको इसको स्ट्रेंथ नहीं देनी। ये ज़ीरो है, ये चीज़ कुछ भी नहीं है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हेरोफेंट, हेरोफेंट क्यों आया प्रभु? किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक थर्ड पार्टी हो सकती है कि थर्ड पार्टी नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप जो है हो सकता है कि जिनसे प्यार करते हैं आपने कर्मा भुगता है उनके साथ। उन्होंने सिर्फ आपको तकलीफ दी है, पेन दिया है, जबकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। एक एनर्जी ये है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो सकते हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, और ये चीज़ आपको बड़ी तकलीफ दे रही है अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, एक मिसिंग कमिटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कि कोई कमिटमेंट आपको सामने वाले से शादी की चाहिए थी, लेकिन वो आपको मिली नहीं है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। या आप ऑलरेडी मैरिड हैं उनके साथ, तो भी वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रही है। जस्टिस क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, तो आप यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं ईश्वर से, अपनी जो भी ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो भी सामने वाला इंसान, देखो आप ये चाह रहे हो कि कुछ भी हो जाए, आर या पार हो जाए, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप हैं अगर आपके पर्सन के, तो ये चाहते हैं कि उसे कर्मा मिले उस चीज़ का, ठीक है। जो तकलीफ उसने आपको दी है वो उसको भी, वो भी झेले, ठीक है। जो ऑन ऑफ उसने आपके साथ किया वो भी झेले। सामने वाला कोई आपकी कमिटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी आप ऊपर वाले से कहीं ना कहीं या तो कर्मा चाहते हो या तो न्याय चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कुछ लोग अपने लिए स्ट्रेंथ चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और कोई लीगल एक्शन है तो उसमें भी येस चाहते हैं कि हाँ इनकी तरफ हो जाए, ठीक है, आपकी तरफ, यानी कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत ओवर मेहनत करनी पड़ रही है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, तो आप उसमें भी ईश्वर से न्याय चाह रहे हैं अभी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द वर्ल्ड, क्या कर्मा प्रभु जी? द वर्ल्ड, ये सबके साथ नहीं होगा डियर, क्योंकि आधे लोग तो कर्मा भुगत भी चुके हैं। द वर्ल्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए आज? थोड़ा आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। देखिए आपकी लाइफ में जो है यहाँ पे न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि वो आपका कार्मिक रिश्ता हो। इस बात को समझना। आप लोगों को रीडिंग तब समझ नहीं आती क्योंकि मैं आपको 2-3 पहलू बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन तब होती है जब आपको ये नहीं पता है कि सामने वाला ट्विन फ्लेम में सोलमेट है या कार्मिक है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम की और कार्मिक की हरकतें बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, ओके। तो यहाँ पे बस यही आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना है, समझना है अपने रिश्ते को। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है वो आपका कर्मा हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अभी धीरे धीरे आपका जो कर्मा खत्म होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप धीरे धीरे खुद के लिए स्टैंड लेंगे। आपके लिए यहाँ पे एक वार्निंग भी है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला सिर्फ आपको दुख दे रहा है, सिर्फ कर्मा है आपका, तो उसको स्टॉप करना बंद कीजिए, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मैजिशियन क्यों आया है? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स? क्या सोच रहे हैं? कितना समझाती हूँ आप लोगों को, फिर भी वही एनर्जी आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग, आई थिंक सिर्फ 10 या 20% लोग ही पॉजिटिव सोचते हैं। टावर, डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द फूल। आप लोगों में से कुछ लोग, एंड यहाँ पे मैजिशियन है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं
अपना रिश्ता टूटने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि टूट गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, होगा ही नहीं, सिचुएशन ही ठीक नहीं हो सकती, मैं तो फंस गया या फंस गई, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे, वहीं पे रुके हुए हो। ईजी नहीं है, लेकिन आपको फेस तो करना पड़ेगा डियर, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रॉब्लम खुद फेस करनी पड़ती है, ये ट्रुथ है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, तो आपके अंदर ये डर भी बैठ गया है, ये चीज़ तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, वो तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े भी आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोग ही सिर्फ यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप में अच्छा, ये सब सोच रहे हैं, सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फूल की एनर्जी, आप चाहते हैं कि लापरवाह होके जो है अब अपने लिए सोचा जाए, ये भी एक अच्छी एनर्जी है। न्यू बिगनिंग की तरफ सोच रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं क्या है। फुल मून का क्या इफेक्ट है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, प्लीज गाइड कीजिएगा। फुल मून का क्या इफेक्ट है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, थैंक यू। फुल मून का क्या इफेक्ट है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर। तो इनके ऊपर पूरा इफेक्ट है फुल मून का, बहुत सैड एनर्जी में है। हो सकता है कि मैरिज की कमिटमेंट ना दे पाए हों, या मैरिड लाइफ में स्टक हों, या कुछ भी है, बट ये बहुत सैड है, बहुत सैड एनर्जी में है। और ये तो दिन की रीडिंग में भी आ रहा था ना, कल की रीडिंग में भी आया था कि सैड है ये अंदर से, चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। मैरिड लाइफ को लेके कुछ इशू हो सकता है, या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या कुछ भी आगे प्रॉब्लम हो रही है, पॉसिबिलिटी है, ये मैं चेक भी करूंगी। हैंग्ड मैन लटके हुए हैं, ये भी कुछ सिचुएशंस में ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, उठते हैं, गिरते पड़ते हैं, उठते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा स्टैंड लिया जाए, अपने फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव किया जाए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए या रिश्तों में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, ठीक है, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। मून की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द हेरोफेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, थैंक यू, लव यू सो मच। द हेरोफेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, पेन है डियर, बहुत पेन है इनकी लाइफ में इस वक्त, बहुत पेन है। या तो ये अपनी देखो आगे ना, पेन है यहाँ पे भी सेम ही है, हेरोफेंट एंड मून। यहाँ पे क्या है, पेन, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं उस तरफ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर मैरिड लाइफ स्पॉइल हो रही है, कुछ ना कुछ मैरिज को लेके कुछ इशू ऐसा चल रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है किसी ने धोखा दिया है, पेन दी है इनको, ठीक है। चैरियट, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, और ये आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ ये एनर्जी आपकी भी पिक हो सकती है कि इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला कहीं ना कहीं मूव ऑन कर गया है, इसने मुझे चीट तो नहीं कर दिया। आपकी जो इग्नोरेंस है ना, वो इन्हें खा रही है अंदर से। मैंने आपको कल भी कही थी, परसों भी कही थी, आज भी आई थी एनर्जी। तो इनको या तो आपकी तरफ से पेन मिले, तो थर्ड पार्टी इनसे कोई चीटिंग कर दी है, इनको पेन मिल रहा है। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े की एनर्जी, चैरियट, कोई बड़ा एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। हैंग्ड मैन, इन सिचुएशंस में फंसे हुए प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्स। हैंग्ड मैन, इतने तो मत दो प्रभु। यहाँ हैंगमैन भी आया है, पर मैं लूंगी नहीं क्योंकि बहुत सारे कार्ड इकट्ठे आ गए हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
डेविल, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप जो एनर्जी पिक कर रहे थे वो ट्रुथ भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि हाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं, डेविल की एनर्जी है। इनको मतलब जो है एक जहाँ पे भी एक अटैचमेंट है यहाँ से अलग किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में जो भी है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का वर्क ज़रूर किया गया है, और स्पेशली ये लव लाइफ पे किया गया है कि ये स्पेल जो है हो सकता है कि मैरिड लाइफ को कुछ भी किया गया यहाँ पे, लेकिन ये दूर करने के लिए किया गया आपसे, किया गया है। लेकिन अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सबके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि एक्चुअली एनर्जी ही क्लियर आई है ना, इसीलिए लटके हुए हैं, इसीलिए इनका मन ऐसा ऐसा रहता है, कभी आपकी तरफ, कभी खत्म, कभी आना, कभी जाना, कभी आना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा, टेम्परेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस के लिए टेम्परेंस ही आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, स्ट्रगल करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर गिल्ट, पछतावा भी है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, और प्रॉपर कोशिश करना चाहते हैं कि भाई हाँ अब आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर लिया जाए, जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ पे। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, स्टार की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, पहले इसमें आ रहा था, अब इसमें आ गया ना। 2 ऑफ कप्स, द मून, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हो सकता है कि इनकी मदर है, अगर इनकी फैमिली मेम्बर हैं, और एक तरफा आप हैं, तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मिरेकल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, या मान जाए, पेरेंट्स फैमिली मान जाए, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी इशू कोई और है, तब भी इन्हें लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि भाई हाँ सब चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। बहुत परेशान है, बहुत स्टक है, बहुत सारी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रास्ता नहीं दिख रहा, बस ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मून की एनर्जी क्यों आई है, मून की एनर्जी क्यों आई है। मून की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी जो एनर्जी है रुकी हुई है, जिस तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली चाहे रिश्तों में, वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसके कारण कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सैड है इस एनर्जी के कारण, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा इनको मतलब टॉर्चर करने वाली है, ठीक है। इस कारण से भी परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव फील कर रहे हैं किसी रिश्ते के लिए, लेकिन उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे कंफर्म है। ओके डियर, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे एक बार क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। 1 मोर शफल एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। अरे बाबा, यही एनर्जी निकल रही है अभी करंट फीलिंग्स में, तो इनके यही चल रहा है डियर, कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई लाइफ में एंटर कर गया है, आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टावर, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। और 8 नंबर बार बार आ रहा है, तो 8 नंबर आपके लिए बड़ा स्पेसिफिक हो सकता है। 8 दिन, 8 घंटे, 8 मिनट, 8 सेकेंड, 8 हफ्ते। तो डियर यहाँ पे क्या है, ये फंसे हुए तो ज़रूर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको छोड़ दोगे, ठीक है।
इसलिए अकेले में रो भी रहे हैं, नहीं भी रो रहे होंगे, अगर ऐसी इनकी नहीं है नेचर तो ये परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी तरीका है वो इनको बेहद पसंद है। सन की एनर्जी है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में प्रॉपरली बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ये भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप इनसे रिश्ता खत्म कर रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इनका कोई भी ऑफर शायद अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये इन्हें डर है। इस रिश्ते में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर वापस आना है तो, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आप धीरे 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 करके मूव ऑन हो रहे हैं। चलिए अब आपके लिए लेंगे गॉड गाइडेंस क्या है। सबसे पहले लेंगे एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज। पहले ही 2 कार्ड आगे, टेक एक्शन नॉट द राइट टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको कुछ एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है लाइफ में कि एक्शन लीजिए, और कुछ चीज़ों के लिए ये सही वक्त नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। किस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है प्रभु, किस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है। देखो यहाँ पे हो सकता है कि अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ लोगों के पास, ठीक है। या आपको यहाँ पे शादी की टेंशन है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन न्यू ऑफर क्यों नहीं आ रहा लाइफ में, किसी न किसी के आप आने का इंतज़ार कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सही वक्त नहीं है इन चीज़ों को सोचने का। हो सकता है कि अभी आपको किसी और तरफ प्रेरित होना है, अपने काम की तरफ, या कुछ भी कहीं और फोकस करना है। टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखते हैं यूनिकॉर्न्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। सोल पर्पस, देखो ये भी वही कार्ड है कि आपको अपने सोल पर्पस को ढूंढना है, आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं धरती पे, आपका क्या क्या पर्पस है, आप क्यों आए हैं धरती पे, ठीक है। अपने सोल पर्पस को, अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए, टेक एक्शन, ठीक है। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, आपके यूनिकॉर्न्स, आपके एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं वो बड़े क्लोज हैं आपके। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु। द सुपर सोल, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं सुपर सोल हूँ, मुझे पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। आप कितना भी गिड़गिड़ा के अगर जहर भी मांगेंगे ना तो वो जहर आपको देंगे नहीं, कितना भी रोएंगे, कितना भी गिड़गिड़ाएंगे इनके आगे, अगर इनको पता है कि वो चीज़ आपके लिए जहर है, वो आपका कर्मा था, वो कुछ भी है, ठीक है। हर किसी के लिए अलग सिचुएशन होगी, कुछ भी है, तो वो कभी कभी सामने वाले को सबक देने के लिए भी ऐसा करते हैं। कभी कभी आपको, अगर आपका ही मोटिव एक हो गया है कि नहीं इधर ही रहना, इधर ही रहना, और आपको कुछ बनना है, और आप अपना सब कुछ भूल के, अपना कैरियर, फाइनेंस, सब कुछ भूल के की तरफ भाग रहे हैं ना, तो ये तब भी तकलीफ देते हैं, आपको पिन करते हैं, ताकि आप उस सिचुएशन से निकलो, आप उस जगह पे पहुंच जाओ, फिर उसके बाद आपको सब मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर कोई कार्मिक रिश्ता है तब भी आपको तकलीफ देंगे कि भाई हाँ इन चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। मान लीजिए आपको यहाँ से इस लेवल से उस लेवल पे पहुँचाना है, ठीक है, हायर लेवल पे पहुँचाना है, तब भी आपको तकलीफ देंगे। तो जिस कंफर्टेबल जोन में आप हैं उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कान खिंचाई वाला कार्ड है ये कि मैं हूँ सुपर सोल, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझे जो करना है मैं उस तरीके से कर रहा हूँ और मुझ पे ट्रस्ट रखिए। फर्स्ट है वीरभद्रा, जय माता रा, आदि योगी एंड नीलकंठा, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है वीरभद्रा, ये आपको पता है ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आपको ये ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि आपके जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, जो भी आपके पाप अगर आपसे कभी भी हुए हैं, ठीक है, तो पाप डियर हर किसी से होता है, मुझसे भी होता है, कभी अच्छा बुरा। अब कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ तो गलत है, कईयों का दिल दुख जाता होगा मेरे कारण, तो पाप जाने अनजाने बहुत सारे लोगों से होता है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जो भी पाप हमने किए हैं ना वो सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ठीक है। और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कीजिए, वो आपकी लाइफ के लिए हैं, और आपको जो है वो शुद्ध किया जा रहा है, आपको जो है वो सफाई हो रही है आपके कर्मों की, ठीक है।
माँ तारा ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, आपकी लाइफ में जो है बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकती है यहाँ पे। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, अपनी इनर सेल्फ से जुड़िए, खुद से जुड़िए, क्योंकि आपका जो योग का जो मतलब फर्स्ट गुरु है ना वो आप खुद हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों का थोड़ा सा ज्ञान होने लगेगा और आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी प्यारी सी फैमिली से जुड़ रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए आप, थैंक यू।